यार दोस्तों, इंटरनेट तो हम सारे लोग यूज करते हो यार, करते हैं दिन भर में बहुत सा डेटा जनरेट। लेकिन यार ऐसे में अगर बात आ जाए उस डेटा की लीकेज की, तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज बात करूंगा डेटा लीकेज एंड मशीन लर्निंग के बारे में। और दोस्तों हम जानेंगे कि मशीन लर्निंग मॉडल को बनाते वक्त ये प्रॉब्लम हमें कितना प्रॉब्लम देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूँ ना सबसे पहले हमारे डेटा की, तो क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड है ग्लोबली। और ऐसे में आपके पास अगर बात करता हूँ ऐसे डेटा जनरेटेड आपके पास इंजन की, जैसे मैं बात करता हूँ आपसे गूगल की, या फिर आपसे बात करता हूँ मैं जैसे यूट्यूब या फिर फेसबुक वगैरह की, तो ये क्या, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज और यार ऐसे में इनके एप्लीकेशन को नो डाउट कि पूरी दुनिया जो है वो यूज करती है। अब ऐसे में क्योंकि जब दुनिया यूज कर रही है, जब लोग यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली डेटा को जो है वो जनरेट कर रहे हैं। वो डेटा किसी भी फॉर्मेट के अंदर, किसी भी फॉर्म के अंदर जो है वो आपके पास प्रेजेंट हो सकता है। वो डेटा जो है आपके पास वीडियोस की फॉर्मेट में हो सकता है, वो डेटा जो है वो आपके पास ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, या फिर आपके पास जो है वो किसी ना किसी फॉर्मेट के ऊपर आपके पास प्रेजेंट हो सकता है। तो बेसिकली यार फंडा इसका ये निकल के आ जाता है हमारे पास कि जो डेटा साइंस है, वो डेटा साइंस काफी बड़ी डोमेन है। और ऐसे में आजकल डेटा के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो काम हो रहा है। और ऐसे में उस डेटा के अंदर से यूजफुल इंसाइट्स निकाल के बहुत सी कंपनी सक्सेसफुल भी चुकी है। अब दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ सबसे पहले डेटा लीकेज की, तो मशीन लर्निंग के अंदर जब भी हम कोई मॉडल बनाते हैं, तो क्योंकि हम जानते हैं कि मॉडल को बनाने से पहले ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस मॉडल को ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बीच में डिवाइड करते हैं, फिर स्प्लिट करते हैं। और ऐसे में जब हम उस मॉडल को स्प्लिट करते हैं तो उस टाइम पे हमें पता नहीं होता कि कौन से कॉलम जो है वो ट्रेनिंग सेट में गए हैं और कौन से कॉलम जो है वो आपके पास यहाँ पर टेस्टिंग सेट में गए हैं। तो ऐसे में क्योंकि हमें पता है कि भाई हमें जो है ये काम करने के बाद में एक यूजफुल इंसाइट जो है हम इसके ऊपर से निकाल सकते हैं, या फिर जो डेटा हमारे पास प्रेजेंट है उसके साथ में से हम लोग जो है कोई भी यूजफुल इंसाइट्स निकाल के अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फिर उससे आइडिया पिक कर सकते हैं। और उन आइडिया को पिक करने के बाद में हम डिसीजन बना सकते हैं कि भाई हमें जो है इसको किस तरीके से, फिर किस फॉर्मेट के ऊपर हमें जो है अपने बिजनेस के ऊपर इसको इंप्लीमेंट करना है। तो बेसिकली यार फंडा इसका काफी कमाल का। और ऐसे में आप अगर समझते हो कि यार आपके पास कोई डेटा है, या फिर आपके पास डेटा आप कहीं से ला रहे हो, या फिर रैंडम सोर्सेज से आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको उस टाइम पे पता है कि आपका जो डेटा है वो कंप्लीटली क्लटर्ड फॉर्म में, कंप्लीटली अनटाइटेड फॉर्म में है। तो ऐसे में आपको ये मालूम है कि आपका जो डेटा है वो अभी क्लीन नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करोगे कि आप जो है उनके कॉलम्स क्लीन करोगे। आपने सारे जो प्रोसेस है डेटा साइंस जो कि बेसिकली डेटा साइंटिस्ट करते हैं, तो वो सारे प्रोसेस आपने निपटा दिए। उसके बाद आपने क्या किया कि उसके बाद आपने उस डेटा को जो है मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू उसको आपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बेसिकली उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया। और आपने अपने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करने के बाद में जब आपने फाइनल रिजल्ट देखा, तो आपने देखा कि आपका जो रिजल्ट है वो काफी खराब है। अब ऐसे में आपने इतनी स्ट्राइव किया, तो आपको जो है वो रिजल्ट सही नहीं मिला, तो डेफिनेटली आपको जो है वो काफी इरिटेटिंग हो जाएगी, क्योंकि आप जो है आपका जो बेसिकली डेटा था वो लीक हुआ है। अब वो लीक कैसे हुआ है, मतलब डेटा लीकेज जो है वो काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है हमारी डेटा साइंस की फील्ड में। और इसी वजह से यार जो काफी डेटा साइंटिस्ट हैं उनके प्रोसेस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी आती है, और वो सही से डिसीजन भी नहीं ले पाते कि एंड रिजल्ट के बाद अगर कोई साइंटिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है, तो वो क्या है वो रिजल्ट वो किसी ना किसी डिसीजन को बनाएगा। मतलब मान लो कि आपने एक मॉडल बनाया और आपने मॉडल बनाने के बाद में उस मॉडल का रिजल्ट आया, और रिजल्ट के अंदर मान लो कि 75 एक्यूरेसी आई है, ठीक है। अब 75 एक्यूरेसी के अंदर से आपने मान लो कि आपने जो उसके ऊपर डिसीजन बनाना है कि भाई मुझे जो है अपने बिजनेस के ऊपर, या फिर मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मुझे इसको किस तरीके से, किस फ्लो के अंदर इंप्लीमेंट करना है। तो ऐसे के अंदर आपने क्या किया कि आपने जो उसको इंप्लीमेंट कर दिया, और ऐसे में आपने उस फ्लो के अंदर तो उसको इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो डेटा जो है वो लीकेज है। अब जैसे आपने उसको देखा, तो आपका बेसिकली जो डेटा है या फिर आपका जो रिजल्ट है वो उस एंटर के अंदर ही नहीं है, या फिर उस एंटर के अंदर ही नहीं है कि आप जो है उसको इंप्लीमेंट कर सको। क्यों? क्योंकि आपका जो डेटा है वो लीकेज हो चुका है, या फिर आपका डेटा जो कहीं ना कहीं लीक हो चुका है, फिर आपके डेटा में जो है वो लीकेज प्रेजेंट थी, और आपका डेटा जो है वो ड्यूरिंग द मॉडल क्रिएशन आपका डेटा यहाँ पर लीक हो चुका है। तो अब ऐसे में यार आपके पास जो है वो जो अगर मैं बोलता हूँ टाइडी फॉर्म की, तो उसके अंदर आपके पास वो भी जो है वो लीक हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास मान लो कि आपके डेटा के अंदर कोई यूजफुल कॉलम्स थे या फिर यूजफुल इनसाइट्स थी, तो वो भी साथ में लीक हो गई। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम जो है वो काफी देखने को मिलता है हमारे पास डेटा साइंस की फील्ड में। लेकिन इसको रेक्टिफाई करने का भी काफी ज्यादा सॉल्यूशंस है, और वो डेटा साइंटिस्ट करते हैं। तो बेसिकली यार जो कॉन्सेप्ट है ना इस डेटा लीकेज का हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर, ये काफी कमाल का है। और यार ऐसे में अगर हम इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं और हमारे डेटा को लीकेज होने से बचा लें, तो हम जो है वो डेटा के
अंदर से काफ़ी यूजफुल इंसाइट्स को पिक कर सकते हैं, काफ़ी यूजफुल कॉलम्स को, काफ़ी यूजफुल आपके पास ओवरऑल जो इंसाइट्स होती है जिसको आप इंप्लीमेंट करते हो अपने बिजनेस में, तो आपको लगता है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा और मेजॉरिटी केसेस में आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो भी जाता है। तो इस तरीके से आप जो है इस डेटा को अपने साथ में ले सकते हो, अपने काम में ले सकते हो और डिफरेंट पर्पसेस के अंदर, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो है इसको इंप्लीमेंट करके अपने फायदे के लिए इसको जो है अपने काम में ले सकते हो। तो यार ये थी सारी कंप्लीट कहानी इसी डेटा लीकेज एंड मशीन लर्निंग के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और ओवरऑल यार समझ में आ गया होगा कि डेटा लीकेज जो है वो किस तरीके से प्रॉब्लम करती है हमारी ट्रेंड की फील्ड के अंदर और किस तरीके से हमारी जो है ये कंप्लीट प्रोसेस को खराब कर देती है। तो यार अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।